नमस्ते दोस्तों। मेरा जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक HTML फाइल बनाया था, जो कि एआई के हेल्प से ही बनाया था। बेसिकली वो कट ऑफ प्रेडिक्टर जो आप जानते हैं। तो मैंने ये वीडियो ऐसे ही डाल दिया था। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतने सारे बच्चे देख लेंगे और इतने लोग देख करके उस चीज़ से मतलब अफेक्ट होंगे। तो मैंने ये डाला है। मैंने उसके लिए एक मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं आप लोगों को उस चीज़ में सारी उसकी जो ड्रॉबैक्स है, उसकी जो खामियां हैं, वो मैं आपको बता सकूं कि इसमें ये चीज़ें हैं जो मैंने कंसिडर नहीं की हैं, और आपको ये चीज़ों को भी इन चीज़ों को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, इन चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं कट ऑफ पे असर डालेंगी। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि मैंने क्या चीज़ें कंसिडर नहीं करी हैं, और दूसरी चीज़ इसके बाद आएगी कि ये चीज़ें इम्पैक्ट कैसे करेगी, और इसके बाद मैं एक चीज़ बताऊंगा कि इसके बाद आपको करना क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत समझ में आएगी। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों में एक टेंडेंसी है कि हम लोग, जो लोग एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जिन लोगों ने सीट ले रखी है, मतलब सीजल में सेलेक्ट हो रखे हैं, या जो टीचर्स होते हैं, हम लोग उनकी चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो अगर ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, कुछ ऐसा डिसीजन उनके इन्फ्लुएंस में लेते हैं, और जिसके लिए हम लोग मतलब लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करें, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैंने इसलिए ये चीज़ डाला कि ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता सकूँ, और आप लोगों को थोड़ी बहुत इसमें आइडिया लग जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लास्ट तक देखिए। तो शुरू करते हैं। मैंने इसमें सबसे पहले जो चीज़ें कंसिडर नहीं की हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैंने ये कंसिडर नहीं किया कि एज रिलैक्सेशन वाले कितने बंदे हैं और कैटेगरी वाले कितने बंदे सेलेक्ट हो गए अपने कैटेगरी में। ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन में सिस्टम क्या है कि जैसे ओबीसी में अगर किसी बंदे का एज 30+ है, 30 या 30+ है, तो वो 2400 और 2800 ग्रेड पे के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, हाँ, एक बात अब इसमें सोच सकते हैं कि जिन लोगों का भी एज 30 या 30+ होगा, ठीक है, उन लोगों में से मैक्सिमम लोगों का जो नंबर होगा वो 320 या 320+ होगा। ठीक है, वो कहीं भी 320 से नीचे तो कम ही लाइक करेंगे, एक कुछ ही लोग होंगे। नहीं तो 320+ वाले मैक्सिमम बंदे होंगे, क्योंकि वो लोग रिपीटर्स कहलाएंगे, और इसमें से भी बहुत सारे बंदे होंगे जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे होंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, ऑलरेडी एट जॉब। हो सकता है कुछ बंदे होंगे जो ऑलरेडी जॉब पर होंगे। ऑलरेडी जॉब पर मतलब होंगे क्या, कि कुछ लोग 4200 ग्रेड पे हैं, कुछ लोग 4600 ग्रेड पे हैं, और उसके बाद कुछ लोग 2400 ग्रेड पे होंगे, और कुछ लोग 2800 ग्रेड पे होंगे। तो जो लोग 4200 4600 ग्रेड के हैं, ये लोग मोस्टली टारगेट करेंगे होम पोस्टिंग को। ठीक है, कि मुझे होम पोस्टिंग मिल जाए। लेकिन जो लोग 2400 4600 2800 ग्रेड पे हैं, ये लोग होम पोस्टिंग भी देखेंगे, साथ में 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे भी देखेंगे। ठीक है, तो सीटें यहाँ से खाली तो होंगी। कुछ बच्चे होंगे जो अभी 2400 या 2800 ग्रेड पे काम कर रहे होंगे, और वो लोग अभी टारगेट कर रहे होंगे कि इस बार के सीजन में मुझे 4200 या 4600 ग्रेड पे मिल जाए। वो लोग होंगे, ऐसे बच्चे होंगे, उनकी वजह से कुछ सीटें अभी खाली होंगी, लेकिन वो सीटें अभी नहीं, वो अगले सीजन 2026 में भरी जाएंगी। तो इसलिए ये सीन तो बनेगा नहीं। हाँ, हो सकता है कुछ बच्चे होंगे जो 2400 2800 ग्रेड पे होंगे, या इसी जॉब में होंगे, इसी कैटेगरी में होंगे, लेकिन उनका इस बार का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। कंप्यूटर में भी बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं, तो कंसिडर वो भी कर सकते हैं आप बस। दूसरी चीज़ जो मैंने इस चीज़ में कंसिडर करवाया है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी मेरिट लिस्ट में ऐड अप होना है। ऐड अप मतलब जैसे 1,17,000 बच्चे जो है आरटीआई के थ्रू जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उसमें से 87,000 का डेटा हमारे पास है। 87,000 का डेटा है, मतलब 30,000 बच्चे ऐसे छूट गए जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। खुद मेरा एक दोस्त है जिसने टाइपिंग नहीं दिया है, बस वो उसने मेन पेपर दिया है। क्यों? क्योंकि उसने इस बार पढ़ा नहीं था अच्छे से। ठीक है, क्योंकि उनकी वर्क प्रेशर, वो एक्चुअली पीए से है लेवल 4 में, तो उनका वर्क प्रेशर ही ऐसा, वर्क लाइफ ऐसा था कि वो पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो सीन ऐसा बन गया। तो अब अगर आप देखेंगे इस सिनेरियो में, तो बहुत सारे बच्चे तो नहीं हैं, लगभग लगभग मैंने कैलकुलेट किया 269 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टाइपिंग दिया है, मतलब टाइपिंग अटेंड नहीं किया है लेकिन मेन पेपर दिया है। ठीक है, 269 के लगभग में कुछ ऐसे बच्चे हैं। ये
मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, तो एक यूट्यूब चैनल है एस विथ राज करके, आप उनके टेलीग्राम चैनल पे जाइए। उन्होंने हर एक सेक्शन का मतलब टाइपिंग वाले दिन किस किस शिफ्ट में कितने बच्चे प्रेजेंट किए, आप उनका डेटा दे रखा है, और मेन पेपर के दिन कितने बच्चे ने एग्ज़ाम दिया वो डेटा दे रखा है। आप वहाँ वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहो तो मैं आपको उनका फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। आई थिंक ये है, सॉरी, हाँ ये है एस विथ राज करके। हालांकि ये बोल रहे हैं कि बोनस होगा, तो अब बोनस के बारे में तो मैं बाद में बात करूँगा। तो इनके ही एक चैनल है एस विथ राज करके, ठीक है। तो यहाँ पर इस मीडिया में अगर आप जाकर हैं तो इस मीडिया में कहीं कुछ एक दो पिक्चर यहाँ दी जाएंगी जिस पे होंगी, ठीक है। तो इस पर हम बात कर लेंगे बाद में। तो सीन ये हो गया। दूसरी चीज़ ये होगी कि जो मुझे दूसरी चीज़ बात करनी है कि कितने बोनस क्वेश्चन होंगे। बोनस क्वेश्चन के ऊपर कहानी ये है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 2 बोनस होंगे कंप्यूटर में। बहुत बहुत लोग बोल रहे हैं कि कम से कम 2 बोनस होने चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बोनस नहीं होने चाहिए। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है। हर कोई मतलब सोच रहा है कि कुछ लोग जो फेल हो रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि बोनस हो जाए तो उनको पास मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब पास हो जाएंगे, रैंक मिल जाएगा कुछ। और अगर कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि अगर बोनस ना हो, जब बोनस ना हो तो सीट हमारी पक्की है। जो बॉर्डर पे बच्चे होंगे जो 340 320 ला करके अगर पास है, तो वो बंदा तो नहीं सोचेगा कुछ भी। वो तो बंदा रहेगा कि भाई कंप्यूटर में पास हो फेल हो क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे नौकरी मिल रही है, मैं तो पास हूँ कंप्यूटर में, और 340 है तो मुझे नौकरी मिलेगी मिलेगी। तो मैं उन बंदों के लिए तो कुछ बोलना ही नहीं है भाई। वो लोग कॉन्फिडेंट है, वो लोग अच्छे से, मैं उन लोगों ने भी अच्छे से मेहनत करा है बाकी सारे बच्चों की तरह। तो उनके लिए तो उनको उनको ये थॉट नहीं आएगी। दूसरी चीज़ है कितने ऐसे बच्चे हैं जो कलर ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं। मैंने ये पॉइंट इसलिए बोला है, लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद सीजीएल में तो नहीं, दूसरे किसी एग्ज़ाम में 2019 में मैं कलर ब्लाइंडनेस होने की वजह से मैं उस जगह पे मैं मेडिकल आउट हूँ। आप सोच सकते हो कि आप मेरिट में आने के लिए आपके पास नंबर इतने कि आप मेरिट में सेकंड रैंक पे आ रहे हो या थर्ड रैंक पे आ रहे हो, या छोड़ दो सेकंड थर्ड भी छोड़ दो, आप मेरिट में आ रहे हो, लास्ट रैंक भी है, लेकिन आपको एक सीट पक्की है कि मिल जाएगी, आपकी नंबर इतनी है। लेकिन जस्ट आप मेडिकल देने जाओ और आपको पता चले कि नहीं नहीं भाई साहब आपको तो नौकरी नहीं लगनी है। क्यों? क्योंकि आप कलर ब्लाइंड हो, और कलर ब्लाइंड वालों को हम नौकरी देते नहीं है, हमारा ये पोस्ट कलर ब्लाइंड वालों के लिए बना नहीं है। उस टाइम जो फील होती है ना कि साल भर का मेहनत तो किया लेकिन मेहनत बेकार नहीं हो रही है, क्योंकि मेहनत ने तो अपना रंग दिखा दिया, आपकी मेहनत ने आपका रंग दिखा दिया कि आप मेरिट में आ रहे हो। बट कलर ब्लाइंड एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि वो उस नौकरी के लिए सूटेबल है या नहीं है। ये आप चेक कर लेना कि कलर ब्लाइंड आप हो या नहीं। इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक इशिहारा प्लेट टेस्ट 24 प्लेट टेस्ट बुक डाला है। ये एक स्टैंडर्ड बुक है जो मोस्टली कलर ब्लाइंड के लिए ये बुक यूज़ की जाती है, कलर ब्लाइंड टेस्टिंग के लिए। मैं इसको वीडियो के लास्ट में आपको शो कर दूंगा कि ये बुक को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ जो मैंने कंसिडर नहीं की है वो ये है कि कितने बच्चे हैं जो 4600 ग्रेड पे के हैं साउथ में, और वो ओएस चूज़ करेंगे 4200 ग्रेड पे का, ताकि वो नॉर्थ आ सके, ठीक है। ये जो है ये फ्लोट सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा। फ्लोट सिस्टम मतलब जो अभी फिक्स के बाद फिक्स एंड फ्लोट सिस्टम आने वाला है, उसमें हो सकता है वो इम्पैक्ट करे। ये कुछ लोग होंगे जो जीएसटी साउथ में होंगे, या कस्टम साउथ में होंगे, या इनकम टैक्स साउथ में होंगे, और वो लोग हो सकता है कि वो लोग ओएस लेकर के नॉर्थ आना चाहे। उनकी अपनी फैमिली की कुछ मजबूरी रही हो, मजबूरी होगी या जो भी होगा। बट मैं इतना मानता हूँ कि ये ऐसा भी नहीं हुआ कि जितने साउथ नॉर्थ के बच्चे हैं, जितने भी जीएसटी साउथ के बच्चे हैं जिनको जीएसटी में साउथ में मिला है, वो सारे के सारे नॉर्थ आना चाहेंगे। ये भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो हाँ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इस चीज़ पर आ जाती है कि हाउ ऑल द अबव विल इम्पैक्ट। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये इम्पैक्ट कैसे करेगी, या बोनस क्वेश्चन जो होने वाला है, या प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन ऐड होने वाले हैं वो कैसे इम्पैक्ट करेगा। आप एक बात याद रखो, जो भी इस कट ऑफ प्रेडिक्टर में जो भी आपको मार्क्स पता चलता है वो प्रोबेबिलिटी का +4 नहीं है उसमें एडेड, ठीक है। आप इतना मान लो। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी में +4 80% बच्चों का होगा या 90% बच्चों का होगा, ठीक है। तो आप समझ लो कि वो असर नहीं करेगा, वो उतना नहीं, आपको 100-200 रैंक का फ़र्क आएगा। अगर हो सकता है रैंक मित्रा में अभी आप 9000 रैंक पे हो, तो हो सकता है कि जब उसका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ऐड हो जाए तो आपकी रैंक 9000 की जगह पे 8900 रैंक हो जाए, या 8900 समथिंग रैंक हो जाए।
ठीक है, या 8800 रैंक हो जाए, इतना रहेगा। ये नहीं हुआ कि आपकी 9000 रैंक अभी बन रही है और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन का 4 मार्क्स ऐड कर दो तो आपकी रैंक जो है वो 4000 3000 होगी। इतना डिफरेंस तो नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन उतना भी हार्ड नहीं था कि सब ने नहीं बनाया और आपने कर लिया, वैसा भी नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो इम्पैक्ट कैसे करेंगे, अब इस चीज़ पे बात करूँ तो इसका गेस कर पाना या इसका एकदम एग्जैक्ट सटीक अनुमान लगा पाना, एग्जैक्ट मतलब एक क्या बोलते हैं असेसमेंट कर पाना, बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये आसान नहीं, इट इज़ नॉट ईजी टू असेस हाउ इट विल इम्पैक्ट, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि व्हाट शुड आई डू पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम, फिर अब मैं क्या करूं। तो मैंने गुड केस और वर्स्ट केस करके मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उसमें मैं गुड केस और वर्स्ट केस समझाऊंगा कि अगर आप मेरा कट ऑफ प्रेडिक्टर जो भी है उसको अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो अगर, तो आप अपना गुड केस और वर्स्ट केस कैसे सोच सकते हो, ठीक है। और इसको देख करके आप देख लेना कि आपको क्या इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। इसमें जैसे ये एक चीज़ है, ये एक वीडियो है, तो इसमें मैंने क्या बताया था कि जैसे कंप्यूटर के पासिंग मार्क्स है, ये गुड केस है बेसिकली, कि जो कंप्यूटर की कोई बोनस नहीं है, कंप्यूटर का जो भी सीपीटी का कट ऑफ है, जो भी नॉन सीपीटी का कट ऑफ है, वो सेम सेम रहने वाला है। और इसमें क्या है कि इसमें ये कट ऑफ है और इसकी ये मैंने एक्सेल शीट डाउनलोड कर ली। ये जो एक्सेल शीट मैंने दी है, हर एक मतलब कट ऑफ के नीचे जो एक्सेल शीट दे रखा है, ये बेसिकली सीट एलोकेशन है, हर एक कैंडिडेट को कौन सा लेवल का सीट मिला है और कौन से टाइप का सीट मिला है वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। सीपीटी नॉन सीपीटी या उसकी रैंक क्या है, वो सारी चीज़ है, ठीक है। मेरिट वाइज कि अगर एक बोनस होता है तो उसकी मेरिट में रैंक कितनी आएगी, कंप्यूटर में अगर 2 बोनस हो गया तो उसकी रैंक कितनी है ऑल ओवर इंडिया, तो ये चीज़ें हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे तो आप ये चीज़ देखो कि ये जो है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, हाँ, अगर आप ये देखोगे तो ये जो है ये रैंक, ठीक है, ये जो रैंक है ये आपकी ऑल ओवर इंडिया रैंक है। रैंक कॉलम में जो भी नीचे रैंक लिखी हुई है वो आपकी ऑल ओवर इंडिया रैंक है। और ये नो बोनस है, ये जो एक्सेल शीट है वो विदाउट एनी बोनस है। अब आप इसमें क्या करोगे कि इसमें आप जैसे एक है यहाँ पे 2 कैटेगरी है जो आपको अभी शो करूँगा मैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप ये फ़िल्टर लगा लो। फ़िल्टर लगाने के बाद आप क्या करोगे कि जैसे इसमें पे लेवल, तो आपको जोन से भी पे लेवल चाहिए तो मैं लेके चलता हूँ कि मैं पे लेवल 5 लेके चलता हूँ, ठीक है, या 6 लेके चलता हूँ। एक बात ये पे लेवल 6 में कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद फिर पे लेवल 6 में मुझे देखना है कि कैटेगरी, तो ये जो कैटेगरी है जिस पे अभी मैंने क्लिक करा है ये आपकी अपनी कैटेगरी है कि आपकी अपनी ओरिजिनल कैटेगरी क्या है। और ये वाली जो कैटेगरी है कि दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसमें आप देखो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्टेड लिख के आ रहा है, मतलब आपको कौन सी कैटेगरी में पोस्ट मिली है। जनरल में मिली है, ईडब्ल्यूएस मिली है, ओबीसी के अंदर आपको पोस्ट मिली है क्या। तो मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जितने बच्चों को सीट मिली है मैंने वो निकाल लिया एक बतले डेटा। मैं इसको कंट्रोल ए प्रेस करके सारा सेलेक्ट करूँगा, ऑल सेलेक्ट करूँगा और कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके क्या करूँगा कि मैं एक नया शीट, इसी वर्कबुक में एक नया शीट बनाऊँगा और उस शीट में मैं इसे पेस्ट करूँगा। आप देखते जाओ, मैंने ये कॉपी करा, ठीक है। अब मैंने एक नया शीट बनाया, नया शीट बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा सिंपली। अब ये पेस्ट हो गया, मैं किसी एक कैंडिडेट को बीच में उठाऊँगा और उसकी चीज़ें देखूँगा कि वो कैसे करेगा, ठीक है। मैं बस एक कैंडिडेट को, किसी एक कैंडिडेट पर रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ये बंदे को मैंने सेलेक्ट करा 11367 इसका सीरियल नंबर है। एक बात याद रखना, आप ये सीरियल नंबर ध्यान में रखना किसी भी कैंडिडेट का, अपने सीरियल नंबर के थ्रू आप अपने आप को ढूंढ पाओगे बहुत आसानी से, ठीक है। रैंक मित्रा में जो आपका सीरियल नंबर होगा ना उसमें आप आसानी से ढूंढ पाओगे। तो इस बंदे का सीरियल नंबर है 11367, ठीक है। और इसके जो है लेवल 6 की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीपीटी पोस्ट मिल रही है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको दूसरे शीट में लेके आता हूँ जहाँ पे मैंने सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को, मैंने लेवल 6 के सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेलेक्टेड बच्चों को मैंने साइड में रखा था। अब उसमें मैं जा करके 11367 सर्च करूँगा, देखूंगा कि वो बच्चा कहाँ है। अब आप देखो, ठीक है, 1 मिनट में इसको टाइप कर लूँ 11367, हाँ। अब फाइंड नेक्स्ट, अब यहाँ देखो आप, ये जो बंदा है ये बंदा 14th नंबर पे सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। हाँ, 1 मिनट, हाँ ये देखो ये जो बंदा है ये यहाँ पर, ठीक है, लेवल 6 में इसकी रैंक जो है, अगर मैं सिर्फ बोलूँ कि लेवल 6 में इस बंदे की कितने नंबर पे सिलेक्शन हुई है, तो लेवल 6 में इसकी रैंक 14 है। जो यहाँ पे बगल में जो आपको ये दिख रहा है ना 11367 के बगल में जो नंबर दिख रहा है रो नंबर, ये रो नंबर बेसिकली आपका रैंक नंबर बन जाता है लेवल 6 के अंदर। कि अगर लेवल 6 में अगर आप हो, लेवल 6 की आप कैंडिडेट हो, लेवल 6 में अगर आपको पोस्ट मिल रही है
तो कौन से रैंक पर आपको पोस्ट मिल रही है। तो आपको समझ लो कि ये बंदा अब लेवल 6 में 14th रैंक पे ये सीट ले रहा है, ठीक है। इसके ऊपर के बच्चे ने जो सीट लिया होगा। हाँ, ये भी है कि इसमें अब हो सकता है, अब ये चीज़ें कैसे चेंज हो जाएगी जब मान लीजिए कि कोई 320 वाला है बंदा, और वो जो है वो लेवल 6 सेलेक्ट कर रहा है, लेवल 7 नहीं सेलेक्ट कर रहा है, मतलब अपने पोस्ट प्रेफरेंस में उसने ओएस को ऊपर डाल दिया और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को नीचे डाल दिया, ठीक है। तो फिर उस बंदे का फिर इसमें इनका जो रैंक होगा वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा ये थोड़ा, ठीक है। तो ये तरीका है, ये था आपका गुड केस। इस गुड केस में आप देख सकते थे कि उस गुड केस में उसका रैंक क्या था, ये सब कुछ आप देख लोगे। अब मैं इसमें वर्स्ट केस पे आता कि वर्स्ट केस में क्या सिनेरियो बनेगा, ठीक है। तो वर्स्ट केस मैंने लिया था कि 2 कंप्यूटर में बोनस हो जाए, सबको +8 मिल जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये सीपीटी और नॉन सीपीटी का मैंने मार्क्स रखा था कि कंप्यूटर में अगर इतने बन रहे तो सिलेक्शन हो जाएगा उस बंदे का, और मैंने ये लेकर के मैंने कट ऑफ क्रिएट किया था। अब इसकी एक्सेल शीट खोलते हैं, ठीक है। अब उसी बंदे को हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम उसका 11367 जो है उसको सर्च कर लेते हैं कि वो बंदा है कहाँ अभी इस फील्ड, इस एक्सेल शीट में। तो मैंने सर्च करने की कोशिश किया, फाइंड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब फाइंड नेक्स्ट, तो देखो ये बंदा 2410 12410, ठीक है, इस वाले रोड नंबर पे ये बंदा सेलेक्टेड है। मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। अभी देखो लेवल 5 में EWS कैटेगरी में नॉन सीपीटी पोस्ट इसको मिली है, ठीक है। तो अब चलो क्या करते हैं, इस पूरे को अब सिर्फ ये फिल्टर लगाएंगे, लेवल 5 EWS कैटेगरी याद रखना। तो अब फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर लगाया। फिल्टर में हम लोग सबसे पहले कैटेगरी पे जाते हैं, कैटेगरी पे सेलेक्ट करके सारा कैटेगरी हटा के सिर्फ EWS सेलेक्ट करते हैं। इससे सारे EWS कैटेगरी में जितने बंदे सेलेक्ट हुए हैं उनको ले लेंगे। अब लेवल 5 लेते हैं क्योंकि वो बंदा लेवल 5 में सेलेक्ट हुआ है, तो लेवल 5 ले लिया। अब इन सबको कॉपी करेंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+A करके सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर एक नया शीट, इसी में एक नया शीट ऐड करेंगे और उसमें हम लोग ये करेंगे। तो पहले हम लोग इसको ढूंढ लेते हैं कि अभी इसकी रैंक क्या है। तो ये देखो, इसकी जो अभी की रैंक है वो यहाँ पर 10650 जो यहाँ लिखा रखा है, ये इसकी रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। और इसको लेवल 5 में, ठीक है, लेवल 5 के EWS कैटेगरी में इसकी अभी कितनी रैंक आएगी, पर्सनल इसकी लेवल 5 ने इसकी कितने लेवल पे कितने नंबर पर इसका सिलेक्शन हुआ है या किस रैंक पर इसकी सिलेक्शन हुई है लेवल 5 में, वो अब मैं देखता हूँ, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। 1 मिनट। वही होगा। हम्म, हाँ चलो, हम लोगों ने सेलेक्ट किया सबको, सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर लिया। अब फिर हम इस बंदे को यहाँ ढूंढेंगे, यहाँ सर्च करेंगे 11367 पे, ठीक है। ये 11367 में अब आप देखो रो नंबर आपका जो है वही आपको बताएगा कि आपका रैंक कितना है, ठीक है। हाँ, ये फिक्स नहीं है, मैं पहले ही बताता रहा हूँ, ये 111 111 पे इस बंदे का लेवल 5 में EWS कैटेगरी में 111 रैंक पर लेवल 5 में इसका सिलेक्शन हो रहा है। मतलब अगर इसका EWS कैटेगरी देखा जाए, ठीक है, कि EWS कैटेगरी है प्लस में लेवल 5 में इसकी पोस्ट अगर मिलती है 2 कंप्यूटर बोनस होने पे, तो इसकी जो रैंक है वो 111 होगी, ठीक है। मतलब ये 111 पे 111, मतलब 111वां ये बच्चा होगा EWS कैटेगरी में जिसको लेवल 5 में कोई एक पोस्ट मिलेगी। अब ये मैं क्यों बताया, आप ये समझ लो, ये जो मैंने आपको भी बताया कि अगर नहीं बोनस होता तो इतने रैंक पर आपको इस लेवल में सिलेक्शन है, या ये अगर 2 बोनस होता तो इस रैंक पर आपका सिलेक्शन है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने पर्टिकुलर लेवल में जा करके आप क्या देख सकते हो कि जो, मतलब इस बंदे की अगर 111 पे सिलेक्शन हो रही है लेवल 5 में, तो अगर कंप्यूटर में 2 बोनस होती है तो उसको क्या मिल सकता है। तो आप ये गुड एंड वर्स्ट केस दोनों आप एक बार के लिए अपना देख लोगे कि हाँ क्या वर्स्ट हो सकता है और क्या गुड हो सकता है, ठीक है। बाद बाकी आप कितना भी दिमाग लगा लो, मैं एक ओपनली एक लास्ट बात बता रहा हूँ, कितना भी दिमाग लगा ले, अगर आपको आपका होम पोस्टिंग नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है, ठीक है। उसमें आप भी नहीं कुछ कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कुछ कर सकता है, ठीक है। और इतनी बुरी भी नहीं है होम पोस्टिंग नहीं मिलना या मिलना, ये इतनी बुरी भी नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं, या हम मैं सोच रहा हूँ या आप सोच रहे हो, इतनी बुरी भी नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल है कि ये सिनेरियो है जो आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, थोड़े खर्चे बढ़ जाते हैं, ये बात तो मैं बोलूँगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके थ्रू मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो एग्जैक्ट आपको जो 111 आ रहा है ना, ये चीज़ें मत सोचना कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। 111 रैंक ही होगी, हो सकता है थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता कितने ऊपर वाले बच्चे जो कितने ज़्यादा वाले मार्क्स वाले बच्चे जो है वो
नीचे वाले पोस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। ओएस में बहुत सारे बच्चे भरेंगे इस बार, मतलब मैक्सिमम हर बंदा ओएस में जाना चाहेगा इस बार, क्योंकि ओएस की ही वैकेंसी अकेले 6000 है। मतलब 15,000 में से 6,000 वैकेंसी तो सिर्फ अकेले ओएस की ही है। तो हर बंदा चाहेगा कि मुझे ओएस मिल जाए, ओएस में कहीं मुझे नॉर्थ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होगी। जो मैंने आपको जो कट ऑफ आपको बताया है, आप वो मान के चलो कि वो एक हाईएस्ट लिमिट है। हो सकता है वो हर एक सीनियर, जिस सिनेरियो में भी आपको जो कट ऑफ दिख रहा है वो हाईएस्ट लिमिट है, उससे थोड़ी बहुत नीचे कट ऑफ जा सकती है, बट ऊपर मेरे हिसाब से तो नहीं जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो लॉजिक लगाया वो बहुत सिंपल लॉजिक लगाया था कि हर किसी को हाईएस्ट पोस्ट अपनी मिल रही है, हाईएस्ट ग्रेड पे की पोस्ट मिल रही है। अगर उसको कैटेगरी में मिल रही है तो कैटेगरी में ले लेगा बंदा, और अगर उसको जनरल कैटेगरी से मिल रही है तो जनरल कैटेगरी से भी वो बंदा हाईएस्ट ग्रेड पे की पोस्ट ले लेगा। ठीक है, मैंने ये लॉजिक लगाया था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये एक यूनिवर्सल लॉजिक है जो हर कोई लगाता है। ठीक है, आप भी अगर पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपने यूडीसी या टैक्स असिस्ट को टॉप पे रख दिया और एएसओ एनसीएसएस को सबसे नीचे रख दिया। चाहे मार्क्स कुछ भी हो, चाहे आपका सिलेक्शन हो रहा हो नहीं हो रहा हो, ठीक है, हर कोई ऐसे ही भरने वाला है, ये मेरे हिसाब से लगता है। अब हम लोग बात करते हैं एक बार कलर ब्लाइंडनेस वाले के लिए, कि वो जो इशिहारा की जो किताब दिखाई मैंने, उसको कैसे यूज़ करना है ये फाइंड आउट करने के लिए आप कलर ब्लाइंड हो या नहीं। अगर आप कलर ब्लाइंड नहीं हो, ठीक है, तो अच्छी बात है। और अगर हो तो प्लीज़ जो भी पोस्ट कलर ब्लाइंड वाली है उसको आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस में मत डालना, वरना जिस तरीके से मैं एक बार पछता चुका हूँ मेडिकल ऑटो के, आप भी पछताओगे। ठीक है, कि आपको नौकरी मिल तो रही थी, बट ओह आप तो कलर ब्लाइंड हो, आपको तो मिल ही नहीं सकती। तो ये कहानी है। तो चलो इस बुक को हम अब देखते हैं। ये बुक को आप मोबाइल में ओपन करना मोस्टली, तो मैं सलाह दूंगा कि आप मोबाइल में ओपन करना, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होने के कारण आपको नंबर्स क्लियरली दिख जाते हैं कभी कभार। तो मोबाइल में फुल ब्राइटनेस करके आप इस बुक को देखना। ये शियारे की बुक है। इसमें जो ये टेबल है, ये वाली टेबल आप ध्यान से देखना। इसमें प्लेट का नंबर दिया है। नॉर्मल पर्सन उस प्लेट पर क्या नंबर देखेगा, कौन सा नंबर से दिखाई देगा, ये पता चलेगा। और जो बाकी के दो है, ठीक है, दो कॉलम्स है, पर्सन विथ रेड ग्रीन डिफिशेंसी, पर्सन विथ टोटल कलर ब्लाइंडनेस। ये वो बंदे उन देखेंगे जिनको कलर ब्लाइंडनेस है। मोस्टली जो थर्ड कॉलम है, ठीक है, पर्सन विथ रेड ग्रीन डेफिशिएंसी, मोस्टली बंदों को इनमें से जो नंबर है वो दिखेंगे। जो अगर वो कलर ब्लाइंड है तो मोस्टली उनको ये थर्ड कॉलम वाले में से दिखेगा। ठीक है, ये रेड ग्रीन विद डिफिशिएंसी वाला। तो जैसे ये प्लेट नंबर 1 है, प्लेट नंबर 1 में देखो आप सबको 12 12 12 दिखेगा। मतलब ये प्लेट नंबर 1 ऐसा है कि किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो नहीं हो, इससे सिर्फ ये कंफर्म होता है कि आपको कलर पहचानने आती है। ठीक है, आपका कलर आप पहचान सकते हो, यू कैन रिकग्नाइज द कलर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब देखते हैं कि प्लेट नंबर कहाँ पे है। ठीक है, ये प्लेट नंबर कहता है, ये प्लेट जो है हर प्लेट के एंड में, हर प्लेट के पेज के नीचे आपको एंड में नंबर 1 नंबर 2 करके लिखा रहेगा। ये प्लेट नंबर है। जैसे ये 12 है, इसका प्लेट नंबर 1 है। ठीक है, ठीक उसके नीचे दूसरी प्लेट है, उसका प्लेट नंबर 2 है, और इसके ये प्लेट के ऊपर और ये सबसे नीचे यहाँ पे ये प्लेट नंबर 2 है। ठीक उसके नीचे प्लेट नंबर 3 है। ठीक है, जो ऊपर में भी एक रखा है और यहाँ नीचे भी प्लेट नंबर 3 लिखा हुआ है। ये प्लेट नंबर्स है। और उस प्लेट नंबर पे नॉर्मल पर्सन जो कलर ब्लाइंड नहीं है उसको क्या दिखेगा वो दिखता है। जैसे प्लेट नंबर 2 पे नॉर्मल पर्सन जो है, सॉरी थोड़ा सा साउंड हो रहा है, प्लेट नंबर 2 पर नॉर्मल पर्सन को 8 दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हम लोग प्लेट नंबर 2 पे चलते हैं, और जो कलर ब्लाइंड है उसको 3 दिखाई देगा। ठीक है, और जो टोटल कलर ब्लाइंड जिसको कलर दिखाई ही नहीं देता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब मैं कलर ब्लाइंड हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ प्लेट नंबर 2 पे क्या दिख रहा है। प्लेट नंबर 2 ये रही। ठीक है, प्लेट नंबर 2 में आप देखो ये आपको 8 दिखाई दे रही होगी, लेकिन मुझे ये 3 दिखाई देती है। मुझे 8 नहीं दिख सकता है कभी नहीं, क्योंकि वो मुझे मेरे लिए वो 3 है। ठीक है, यहाँ पे माई 6 इज़ नॉट योर 9, माई योर 8 इज़ माई 3, यहाँ पे ये सीन। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे। और आप लोग प्लीज़ चेकआउट कर लेना। और हाँ प्लीज़, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, सिंसियरली फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरो। ठीक है, ये मत सोचो कि मैंने क्या बताया, दूसरे ने क्या बताया, किसी और ने क्या बताया। ठीक है, आपके मन पसंदीदा, अगर आपको जो आप डिपार्टमेंट चूज़ करते हो, अगर वो डिपार्टमेंट का काम आपको पसंद आता है तो आप कहीं भी रह के काम कर लोगे। ठीक है, आप इंजॉय करोगे लाइफ को। अगर नहीं आता है, ठीक है, आप उस टाइप के बंदे नहीं हो और आपको उस टाइप की डिपार्टमेंट मिल गई, तो ऑब्वियसली आप लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करोगे उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो जस्ट किसी और के बात पे या किसी का भौकाल देख करके प्लीज़ पोस्ट प्रेफरेंस मत भरो। ये मेरा क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं आपको ये चीज़ें बताऊँ कि मैंने अपने कट ऑफ रेटर में
क्या चीज़ें पकड़ी हैं, क्या चीज़ें छोड़ी हैं, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से, ऊपर-नीचे ज़्यादा नहीं होगा। और जो भी है, मैं एक बात और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी अभी थोड़ा बिज़ी चलूँगा, जैसे आप लोग बिज़ी रहोगे मैं भी बिज़ी रहूँगा, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं इसलिए हर बंदे का पर्सनली उनका मैं वर्स्ट केस, गुड केस करके मैं उनका एनालाइज़ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं आप ही लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग खुद अपना-अपना एनालिसिस मतलब देख लेना आप लोग कि आपको किस पोस्ट में क्या रैंक मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग खुद से देखो, यू आर द वन हू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ। कोई नहीं, ना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ आपके लिए, ना कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है? नोबडी एल्स, कोई भी आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे अपने लिए और होने चाहिए, ठीक है? हम लोग ग्रेजुएट हैं, तो ऑब्वियसली इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम लोग नहीं रख सकते अपने अंदर। तो आप लोग ये खुद ही कर लेना एक बार के लिए कि ये एक्सेल शीट में अगर आप लोग मुझे मैसेज करते हो या ग्रुप में मुझे बताते हो या कमेंट करते हो, तो मैं शायद से नहीं रिप्लाई कर पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद अभी ट्रेन में रह जाने वाला हूँ। मुझे कहीं कुछ काम है और मैं अभी से लेकर के जब तक मैं 12-13 तारीख तक या 14 तारीख तक मैं फ्री नहीं हूँ, ठीक है? 15 को मेरा भी पेपर है, तो मैं 15 तक मैं फ्री नहीं हूँ। 15 को मैं पेपर दूँगा, उसके बाद ही कुछ देख पाऊँगा। हालाँकि मैंने पोस्ट प्रेफ़रेंस बना लिया है अपना पहले से ही, अभी मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया कि मुझे कौन सी पोस्ट ऊपर रखनी है, कौन सी पोस्ट नीचे रखनी है, और मैं आज शाम को आधे घंटे में मैं वो भर दूँगा। तो इसलिए आप लोग भी अपना बना लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाया हो तो प्लीज़ इन चीज़ों को कंसिडर करना। और मेरे किसी भी चीज़ से अगर आप लोग बैडली इफ़ेक्ट हो रहा हो, गलत तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा हो, तो आई एम सॉरी, एंड आई होप कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ पॉज़िटिव कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, इतनी देर तक मुझे झेलने के लिए एक्चुअली, या फिर सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।